الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिज़ातिहिल क़दीम व बिवजहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। यकीनन वो लोग जो ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह ने उन पर लानत कर दी दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तैयार किया अल्लाह ने उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक खास और उसी को ज़ेबा है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम हो उस हज़रत अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मोतहरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया और जिनके ज़रिए दुनिया वालों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त और इंतज़ाम व इंसराम फरमाया। मसला इस्मत अम्बिया ये फ़ुक़हा के नज़दीक शरीयत इस्लामिया में फ़िक़्ह इस्लामी में एक मुस्तक़िल मसला है। नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, नामूस रिसालत की चौकीदारी और पुश्तीबानी ये उम्मत पर फ़र्ज़ है। सबसे बड़ा रूए ज़मीन पर अगर कोई जुर्म हो सकता है तो वो किसी नबी की अहानत है। शरीयत इस्लामिया में बगैर किसी क़ीलो क़ाल के और बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तफरीक के ये वाज़े हुक्म मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को रूए ज़मीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इमाम मदीना इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत करे, गुस्ताखी करे तो उसकी सज़ा क्या है? फरमाया उसकी सज़ा कत्ल है। और अगर पूछा गया उम्मत बदला न ले सके, उसे कत्ल न कर सके,
तो इमाम दारुल हिजरा ने जवाब दिया, फिर उम्मत को उस दिन मर जाना चाहिए जब वो अपने रसूल की अहानत का बदला न ले सकें, फिर उम्मत को जिंदा रहने का कोई हक। अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी में कोई आपसे सब्बो शतम करता, कुछ कहता, बुरा भला कहता, तो अल्लाह के रसूल को जिंदगी में इख्तियार था, आप माफ करना चाहते तो कर सकते थे। पैगंबर के इस दुनिया से चले जाने के बाद उम्मत को ये इख्तियार है नहीं, उम्मत माफ नहीं कर सकती। रहा मसला उसकी तौबा का। तौबा अगर उसने मरने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह चाहे उसकी तौबा कबूल करे या ना करे, ये उसका और अल्लाह का मसला है। उम्मत पर लाजिम है कि कम से कम उसके नापाक वजूद से जमीन को पाक कर दे। तो ये गुस्ताखी और अहानत और इस पर कत्ल की सजा फिक़्ह इस्लामी में ये एक मुसल्लमा उसूल है। कितने ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में भी कत्ल करवाया, जब उनकी गुस्ताखियां और बदज़बानियां हद से बढ़ी, अपनी जिंदगी में भी कत्ल करवाया। और कितने ऐसे लोग थे जिनको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने खिलाफत राशिदा के अय्याम में कत्ल करवाया। ताबईन, तबा ताबईन की जिंदगियों में गुस्ताखान नबूवत को कत्ल किया जाता रहा। मुस्लिम हुकूमतें पाबंद थीं, पाबंद हैं और पाबंद रहेंगी कि वो गुस्ताखान नबूवत के सरकलम करें। और उनके वजूद से जमीन को पाक करें। कोई यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख, मजूसी, पारसी हो, वो अपने मजहब पे रहे, उसे हक है। लेकिन अहानत इस्लाम, शाइरिल्लाह की तौहीन, मुकद्दस हमारी शख्सियात की तौहीन, और फिर इस दर्जे तक कि दर्जा नबूवत तक तौहीन, ये नाकाबिल बर्दाश्त। मुसलमानों की बदअमलियां इस इंतहा को पहुंची कि ये अहानत के रास्ते मुसलमानों ही ने अपनी बदअमलियों से मुतारिफ करवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में अबू राफे सलाम बिन अबिल हकीक यहूदी को कत्ल करवाया। गुस्ताख नबूवत था, बदजुबान था, हजब करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबियात मुबश्शिरात पर, आपके साथियों पर उसकी जुबान चलती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवाया मोहम्मद बिन मसलमा के हाथों। अब्दुल्ला बिन अतीक ने अबू राफे सलाम बिन अबिल हकीक को कत्ल किया। उसके महल में घुस के काब बिन अशरफ यहूदी को मोहम्मद बिन मसलमा ने कत्ल किया। और इसी तरह इब्न खतल जो काबे के पर्दों से लिपटा हुआ था, काबे के पर्दों से लिपट जाने की बिना पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफी नहीं दी, कत्ल किया गया। उनकी गुस्ताखियां और बदजुबानियां हद से बढ़ चुकी थी। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फैसला भी यही है। तमाम आइम्मा के नजदीक, फुकहा के नजदीक, सलफ सालिहीन के नजदीक उनकी सजा वही है जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दी। कुरान कहता है
इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहू, यकीनन वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुँचाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुँचाते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने उन पर लानत की है दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए तैयार किया रुसवा करने वाला अज़ाब। गोया ये मलऊन तबका है। कुरान की इस आयत की रूह से गुस्ताखान नबूवत का तबका ये मलऊन है, इन पे लानत की है अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में। और ये मलऊन लोग, इनके मुतालिक लोगों को, बाकी मुसलमानों को, आइम्मतुल मुस्लिमीन को, हुक्काम और वलातुल मुस्लिमीन को क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह ने दूसरी आयत, फरमाया मलऊनी ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू, लानत ज़दा ये लोग जहाँ भी पाए जाएं गिरफ्तार कर लिए जाएं, फिर फौर इनकी सज़ा गिरफ्तारी है। वक़ुतिलू तक़तीला, फिर गिरफ्तारी के बाद इनकी अगली सज़ा कत्ल कर देना है, ऐसा कत्ल कि जिस्म टुकड़े टुकड़े किया जाए। तो ये इन मलऊनीन की सज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख हैं। अहानत इस इंतहा पर पहुंचे कि सरेआम मुसलमानों की मुकद्दस किताब ये कुरान जलाए, मुसलमानों की गैरत ईमानी को झंझोड़े, हमारे नबी पर शब व शतम करे, और बदकिस्मती से मुसलमान हुक्मरान उन्हीं के कासा लैस, कासा गदाई लिए, उनके यहाँ दर दर पे जाके मांगने वाले, डॉलरों की भीख जब उनसे मांगी जाएगी, जब अपने मुल्क से गुस्ताखान को बाइज्जत बरी करवा के उनके यहाँ बतौर मेहमान उनकी पनाह में भेजा जाएगा, तो फिर ये गुस्ताखियों के रास्ते इसी तरह खुलेंगे। हमने अपने मुल्क में 295 सी बनाया और आज तक किसी भी गैर मुस्लिम को अहानत पर उस 295 सी के तहत हमने एक को भी सजाए मौत नहीं दी, उसके अमल दरामद नहीं की। अगर कभी हुई भी है तो वो इनसे छुड़ा के ले जाते हैं, कभी अदालती रास्ता इख्तियार करके, कभी दबाव डाल के। जो यहां गुस्ताखी करता है वो यूरोप में उनका मेहमान बना होता है। ये इस्लाम और अहले इस्लाम और हुक्कामुल मुस्लिमीन पर, वलातुल मुस्लिमीन पर ये उनके मुंह पे तमाचा है। तुम्हारी खैरत ईमानी से खेलते हैं, तुम्हें बार बार टच करते हैं कि इनके अंदर जज्बा ईमानी किस कदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम की क्या कैफियत। सहाबा किराम कोई अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में थोड़ा सा तुरश रवि से बात करे, सहाबा किराम का नक्शा, दानी या रसूल अल्लाह अज़रिबून काज़ल मुनाफिक। अल्लाह के रसूल से किसी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की, फारूक का हाथ तलवार के दस्ते पे तड़पने लगता, अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए इसकी गर्दन मार दूं। एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे हैं और एक बंदा आया, कहता है ए दिल या मोहम्मद। सहीह बुखारी की हदीस। एक बंदा आया, कहता है ए मोहम्मद इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। आपने फरमाया वही लका इल्लम आदिल फमन आदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तेरे लिए हलाकत, तो इंसाफ करेगा कौन। अभी इतनी सी बात है। फ़क़ाल खालिद इब्नुल वलीद, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कहने लगे, दानी या रसूल अल्लाह अज़रिबून काज़ल मुनाफिक, अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए इसको कत्ल करते हैं।
पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो शायद ये नमाज पढ़ता हो। तो हज़रत खालिद फरमाते हैं वकम में मुसल्लिन, कितने ऐसे नमाजी हमने देखे हैं यक़ूलु बिलिसानी मा लैसा फ़ी क़ल्बी, ज़ुबानों से वो बकते हैं जो उनके दिलों में नहीं होता। दिल में कुछ होता है, उनकी ज़ुबानों पे कुछ होता है। इनकी नमाज़ों को हम क्या करें, हमें इनकी नमाजें कबूल नहीं हैं जो आपसे इस लहजे में बात करें। बंदा जा रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं देखना ख्याल रखना, इसकी नस्ल से अगर इस किस्म के लोग पैदा हों तो ये दीन से निकल जाएंगे। ख़वारिज की अलामात बतलाई, दीन से निकले हुए ये लोग होंगे, कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। नहीं मरवाया अल्लाह के रसूल ने, कहा कोई नहीं, इतनी बात इस पे मैं दरगुजर करता, आपको दरगुजर के पैकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन हजब करते। आपने अपने दिफा में इस्लाम, अहले इस्लाम के दिफा में, अपनी जात के दिफा में सैयदना हसन बिन साबित को खड़ा किया। हसन खड़े हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अशार कहे। अल्लाह के पैगम्बर ने अपने नबूवत वाले हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह वो फरिश्ता जो शरीयतें किताबें लेके आता है उसे हसन का मददगार मुआविन बना। हसन की जुबान पे इस्लाम और अहले इस्लाम के पैगम्बर इस्लाम के दिफा में अशार है, अल्लाह तो हसन की मदद कर रूहुल कुदस फरिश्ते के साथ। तो दिफाए नामूस रिसालत में खड़े होना, जुबान के साथ, कलम के साथ, तलवार के साथ, ये ईमान है और मुसलमान से यही ईमान मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले, सहाबा इकराम को आपकी जुबान का इतना पास है, जुबान नबूवत का इतना हया है कि सैयदना सिद्दीक, लोग आए कहने लगे ये लश्कर उसामा को ना भेजो, उसामा के लश्कर इन हालात में नहीं भेजना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक जवाब दिया, उस लश्कर को कैसे रोकूं जिसकी रवानगी का हुक्म अल्लाह के रसूल ने खुद दिया। कहा चलो फिर अगर भेजना ही है तो इसको, ये जो अमीर है उसामा छोटी उम्र का है, 17 साल का लड़का है, आप इसको अमारत से माजूल करके किसी सीनियर सहाबी को माजूल, वो अमीर बना दीजिए, इनको माजूल कर दीजिए। कहा इसको उसामा को अमारत से हटा दूं, माजूल कर दूं जिसको अमीर अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये नहीं हो सकता। पैगंबर के फैसले में ज़ेरो ज़बर की तब्दीली भी नामुमकिन है। 12 लश्कर तरतीब दी है। कोई मानेइन ज़कात के खिलाफ, कोई मुर्तदीन के खिलाफ, कोई झूठे नबियों के खिलाफ, कोई रूमियों के खिलाफ। सैयदना उमर बिन खत्ताब भी हैरान है, आप क्या करते हो? मदीना खतरात में घिरा हुआ है, अभी कल अल्लाह के रसूल रुखसत हुए, इन हालात में मदीने की सिक्योरिटी, मदीना मुनव्वरा के हिफाजती मसाइल, आने वाले लश्करों का खतरा, किससे आप टक्कर लोगे? अब जो कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सिर्फ ज़कात का इनकार करते हैं, उनके खिलाफ भी आप तलवार उठा रहे हो, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा फ़क़द असमू मिन्नी दिमागहुम व अम्वालहुम। कहा जी अल्लाह के रसूल ने तो कहा मुझे लड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन कब तक? जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें, जब कलमा पढ़ लें, नमाज पढ़ने लगे, मुझे अल्लाह का रसूल मान लें, तो अल्लाह के रसूल का फरमान है। फिर उन्होंने अपनी जान माल मुझसे बचा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हजरत उमर से कहा, हाँ जी बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जान माल उन्होंने मुझसे बचा लिया इल्ला बिहक़्क़िही। आगे अल्लाह के पैगंबर ने यह भी तो फरमाया इल्ला बिहक़्क़िही व ज़कातु हक़्क़ुल माल
वल्लाहि ला उकातिलन्ना मन फर्रक बैन अस्सलाति वज़्ज़कात। फरमाया इसमें कोई शक नहीं, पैगंबर ने फरमाया, मगर ये कहा है कि इल्ला बिहक़्क़िही, हक पर क़िताल की इजाजत है और ज़कात माल का हक है। अल्लाह की कसम, जब तक नमाज और ज़कात में ये फर्क करेंगे अबू बकर तन्हा भी लड़ेगा, नहीं हो सकता। पता चला कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी की दस्तार नबूवत पे हमला किया, खबत सवार हो गया है कुछ लोगों पर। असवद अंसी खड़ा हो गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हो गया। तुलैहा ने दावा कर दिया नबूवत का। और तो और सजा नाम की एक औरत भी इस खबत में आ गई है, मैं भी नबी। कहा ये इतने सारे लोग मेरे नबी की दस्तार नबूवत पे हमला कर रहे हैं। सैयदना खालिद से कहा कुछ भी हो, मदीना मुनव्वरा में दरिंदे घुस आए, उम्महातुल मोमिनीन की खैमों की तनाबे पकड़ के घसीटने लगे। नहीं बर्दाश्त हो सकता, ये बर्दाश्त है सब कुछ, लेकिन दस्तार नबूवत पे हमला हो सिद्दीक की गैरत ईमानी गवारा नहीं करती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रूए जमीन पर पहला खत्म नबूवत का चौकीदार है, पहला चौपान है, पहला चौकीदार है, पहला पुश्तीबान है। का एक एक नबूवत के मुनकर की गर्दन चाहिए, इस्तीसाल चाहिए, जड़ें कटी हुई हो, सिर्फ और सिर्फ कातल कातल क़िताल क़िताल और कुछ नहीं। जिहाद की तलवार बेनियाम हो, लश्कर जाए निकले गुस्ताखान नबूवत के किला कमा के लिए, उनकी जड़ें काटने के लिए, उनके लश्करों को तितर बितर करने के लिए, उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने के लिए, कैदी बनाने के लिए का लश्कर जाएंगे। सिद्दीक की गैरत ईमानी गवारा नहीं करती। हम जिंदा हो और हमारे नबी की नबूवत को पकड़ा जाए, लोग दावे करें, फिर 1000 या बाज़ मौरिखीन के नज़दीक 1100 सहाबा किराम जो सिर्फ और सिर्फ कुरान के कारी और हुफ़ाज़ थे, जिनकी जबीनें रात के वक्त परवरदिगार के सामने सजदे में होती थी, सारा सारा दिन बैठ के कुरान हकीम की तालीम लेते और देते थे। मस्जिद नबी की जो रौनक थे, सुफ़ा के चबूतरों की जो जीनत थे, जो पैगंबर की क्लासों के होनहार शागिर्दाने रशीद थे, सिर्फ 1100 की तादाद में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में वो लड़े, शहीद हुए। हुफ़ाज़ की इतनी कसीर तादाद शहीद हुए, अपनी जानें खत्म नबूवत पर दी, दस्तार नबूवत पर अपनी जानें दी, मगर गुस्ताखान नबूवत को बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ने फतह तो दे दी, मुसलमान जंग जीत गए, झूठे नबी का किला कमा हो गया, लेकिन सहाबा किराम पहली दफा उम्मत में सहाबा किराम इस मसले में सर जोड़ के बैठे कि कुरान का क्या बनेगा, कुरान कैसे महफूज होगा अगर ऐसे ही जंगों में कुरान के कारी और हाफिज शहीद होते रहे, तो जो कुरान उनके सीनों में वो तो साथ ही चला जाएगा। लिहाजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पहली दफ़ा कुरान का एक नुस्ख जमा कर लिया गया। फिर एक वक्त आया जब मुसलमानों की हुकूमत 64 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई, 64 लाख मुरब्बा मील तक। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने, जिन्हें बाज
अकाबिर मुहद्दिसीन और उलमा 5वां खलीफा राशिद भी लिखते हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, तमाम अमायदीन सल्तनत को लिखा, एक कानून जारी किया। तो सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सैयदुल मुहद्दिसीन, उनके खत के उस मंदरजात को, खत के उन जुमलों को इस तरह सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान की जीनत बनाते हैं। इमाम ने लिखा, वकतबा उमर इब्न अब्दुल अजीज इलल उम्माल अन युक़तल मन शतम अला रसूलिल्लाह। तमाम अमायदीन सल्तनत के नाम एक फरमान जारी किया, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में एक इज्तिमाई फरमान जारी किया। फरमाया, खबरदार, तुम्हारे हुदूद सल्तनत में अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी जुबान पर गुस्ताखी नबूवत का कलमा आए, अन युक़तल मन शतम अला रसूलिल्लाह, जो कोई अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करे उसे फिलफौर कत्ल कर दिया जाए। और बड़े मेहरबान, बड़े रहम दिल, बड़े शफीक, बड़े हौसले, सब्र और बर्दाश्त वाले अजीम हुक्मरान थे उमर बिन अब्दुल अजीज। इतनी जल्दी किसी के कत्ल का ऑर्डिनेंस जारी नहीं करते थे। बड़ी तहकीक और छान फटक के बाद किसी को कत्ल करवाया जाता था। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो, फिलफौर गुस्ताखे नबूवत को कत्ल किया जाए। हर दौर में, उम्मत के बेहतरीन जमानों में गुस्ताखान नबूवत कत्ल होते रहे। जब भी मुसलमानों को मौका मिला, दाव लगा, हुकूमत उनकी हो ना हो, जाने देने के लिए लोग पैदा हुए। 22 ईसाई रियासतें अपनी फौजें मुत्तहद करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की सरजमीन में आई। उनमें एक ईसाई बादशाह ऐसा भी था जिसने उक्का के इलाके पे हमला करते हुए मुसलमानों पे जुल्म और सितम भी ढाए थे और मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी के हवाले से ताने दिए थे कि तुम जिससे मानने वाले हो वो तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आते। नाम ले ले के आहानत की। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो अपनी फौजों पर, मुसलमानों में उसकी रहमदिली की मिसालें बड़ी मशहूर हैं। बड़ा ही मेहरबान था, मुजाहिदीन की बड़ी इज्जत और तकरीम करता था। उलमा और सुलहा, अतकिया, उस दौर के आइम्मा मुज्तहिदीन उसके दरबार में उसके हम जलीस और हम रकाब होते थे। इतना ज्यादा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम का पैकर कैदियों को सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेने की वजह से आजाद कर दिया करता था, ऐसा बादशाह। लेकिन जब वो उस ईसाई बादशाह के बारे में उसने सुना तो ऐलान किया कि मैंने अपने हाथ से कभी किसी कैदी को कत्ल नहीं किया, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, ये ईसाई बादशाह अगर कैदी होके आया तो इसको मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा, किसी जल्लाद की ड्यूटी नहीं लगाऊंगा। फिर वक्त आया, हतीन के मार्के में मुसलमान ऐसी जान फरोशी से लड़े, ऐसे लड़े कि अल्लाह के फजल करम से कैदियों में वो ईसाई बादशाह भी आया। और फिर कैदियों की फहरिस्त में उसको देख के सुल्तान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। अल्लाह ने मुझे वो शहादत दी है कि मैं अपने नबी के गुस्ताख को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। कुरान का हुक्म, मलऊनीन ऐनमा सुक़ीफू उख़िज़ू
व कुतिलू तक़तीला। ये लोग लानत ज़दा हैं और लानत ज़दा ये तबका जहाँ भी मिले ओखेज़ हो गिरफ्तार कर लिया जाए, पहली सजा गिरफ्तार कर लिए जाए। व कुतिलू तक़तीला, फिर कत्ल कर दिए जाएं, खूब कत्ल करना। कुतिलू भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुतिलू भी कह सकते, लेकिन कुतिलू इस हुक्म में तशदीद पैदा कर दी, सख्ती पैदा कर दी। तक़तीला कह के मजीद इस पे पान चढ़ा दी, फरमाया खूब कत्ल करना। तर्जुमा ये बन गया कि टुकड़े उड़ाना। इस्लाम इतना अमन वाला दीन, इतना रहमत वाला दीन, इतना मेहरबानी वाला दीन कि एक चिड़िया को बेचैनी में देख नहीं सकता, कोई चिड़िया का अंडा भी उठा ले, नबी ये मेहरबान हुक्म देते हैं वापस उसकी जगह पे रख दो। तो उस मुहसिन इंसानियत की अगर गुस्ताखी की जाए तो अल्लाह कहता है ये लोग किसी किस्म की माफी के हकदार नहीं है। हुकूमतों पर फर्ज है कि इन्हें गिरफ्तार करें और खूब इनका तज़हीक आमेज कत्ल करें। एक होता है सादा सा कत्ल, सजाए मौत, यहां इबरत वाली सजाए मौत है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल। किताब का उन्वान ये है कि गुस्ताखान रिसालत पर लटकती हुई तलवार। वो किताब लिख के हुज्जत पूरी कर दी कि उम्मत पर फर्ज है गुस्ताखाने नबूवत से इंतकाम लिया जाए। अब कभी हमारे मुल्कों में कोई गुस्ताख पैदा होता है तो उसको भी काफिरों की गोद में बिठा दिया जाता है और काफिर मुल्कों में फिर गुस्ताखियों के मुकाबले करवाए जाते हैं कि मुसलमानों के लिए डूब पड़ने का मुकाम है। मुसलमान अपने तौर पे मिलादे मना के खुश हैं। सहाबा किराम ने मिलादों के ये जश्न नहीं, मिशन को अपनाया था। वो न केक काटने वाले थे, न जुलूस निकालने वाले थे, न भंगड़े डालने वाले थे, बल्कि सीरत नबवी का आहया करने वाले थे। वो अपनी जानें निछावर करने वाले थे, गुस्ताखान के आगे बंद बांधने वाले थे। एक शख्स का हाथ दौराने गुफ्तगू अल्लाह के रसूल की दाढ़ी की तरफ आया, मुशरिकीन का सरदार था, दाढ़ी की तरफ हाथ आया, दाढ़ी और हाथ के दरमियान मुगीरा बिन शोबा की तलवार यूं लहराने लगी और कहा गया अखिर यदक अन लिहियत रसूलिल्लाह, अपना नापाक हाथ अल्लाह के रसूल की दाढ़ी से दूर रखो वरना ये कटने में देर नहीं लगेगी। एक आया गुफ्तगू कर रहा है अल्लाह के रसूल के सामने मस्जिद नबी में, किसी मुआहदे पे बातचीत हो रही है, बातों के दरमियान उसने टांगे आगे खोल ली, पैगंबर की तरफ टांगे सीधी करके पांव पसार के बैठ गया। जैसे ही उसने पांव पसारे सैयदना हुसैन इब्ने हुजैर ने नेजा सीधा किया और फरमाया अपनी टांगे सीधी करके बैठो अल्लाह के रसूल के सामने, समेटो समेटो अपनी टांगों को वरना नेजा तुम्हारी शर्मगाह के आर पार हो जाएगा। सहाबाए किराम इस कदर अदब और आदाब का लिहाज करते थे। आवाज रसूल, कुरान आया, पैगंबर की आवाज के सामने तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो। सहाबाए किराम इतना आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे, अल्लाह के रसूल को बार बार पूछना पड़ता कहते क्या। मसला है आवाज रसूल में सहाबाए किराम ने अदब और तकरीम की इंतहा कर दी। सिर्फ पैगंबर का इशारा है अबरू, वो अपनी जाने लुटाने को तैयार है। सैयदना मिक़दाद ने एक दफा ऐसी बात की, अल्लाह के रसूल खुश हो गए। कहा अल्लाह के रसूल आपने सिर्फ फैसला करना है, दुश्मन आ रहा है मदीने की तरफ, आप सिर्फ फैसला कीजिए।
करना क्या है। जिससे दोस्ती करनी हो दोस्ती करेंगे, दुश्मनी रखनी हो दुश्मनी करेंगे, लड़ना हो लड़ेंगे। आप कहें मदीने में रह के लड़ना है तब तैयार हैं, आप कहें बाहर निकल के लड़ना है तब तैयार हैं। अगर आप कहें इन फलकबोस पहाड़ों से टकराना है हम तैयार हैं। अगर आप कहें समंदरों में घोड़े दौड़ाने हम तैयार हैं। हम आपके दाएं भी लड़ेंगे बाएं भी लड़ेंगे, आगे पीछे यमीन और यसार में आपके लड़ेंगे। जो तीर आपकी तरफ आएगा अपने सीनों पे खाएंगे। हम मूसा असहाबे मूसा की तरह नहीं है कि आप और आपका रब जाओ लड़ो, हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आप जैसे हुक्म करते चले जाएंगे वैसे होता चला जाएगा, लम्हों की ताखीर नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाई किराम के अपने साथियों के ये जज्बात देखे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब उस सैद इब्ने हुज़ैर के ये जज्बात देखे, वो कहाँ, वो गतफान वाले वो तो ये तमन्ना कर रहे थे कि इस दफ़ा हम सिर्फ मुहासरा छोड़ के जाने के हम मदीने की आधी खजूरें ले जाएंगे। अल्लाह के रसूल कह रहे थे नहीं, तुम एक हिस्सा ले लो, 3 हिस्से रहने दें। आखिर सहाबा किराम से मशवरा किया जी ये आधी खजूरें मांगते हैं, कहते हैं हम चले जाएंगे जंग छोड़ के। सहाबा किराम अंसार के जवान कहते हैं अल्लाह के रसूल आप देना चाहें तो सारी पैदावार दे दें, हमें कोई तरह नहीं, लेकिन अगर आप हमसे मशवरा मांगते हैं हम मदीने की एक खजूर भी इनको देने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मशवरा है तो फिर मशवरा ये है। अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों के जज्बात देखे। आपने वो मुआहदा जो लिखा जा रहा था आपने उठाया, उसे फाड़ दिया और फरमाया सकुल किताब, इस मुआहदे को हम फाड़ते हैं, जाओ चले जाओ, फज़हबू बैनना व बैनकुम सुयूफुम मुअल्लक़ा, जाओ चले जाओ, हमारे तुम्हारे दरमियान तलवारें फैसला करेंगी, कोई दूसरा फैसला नहीं। ये सहाबा किराम के जज्बात थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अमीन। और मुसलमानों को आज वही जज्बात दरकार हैं, वही गैरत ईमानी दरकार है, वही ईमानी हलावत और हरारत दरकार है। कैसे यूरोप को जसारत हो, कैसे ईसाई और यहूदी हमारे नबी की गुस्ताखी करें। हम अमल में बहुत पीछे चले गए, रास्ते हमने फराम कर दिए, जिहाद को हमने दहशत गर्दी बना दिया और मुजाहिदीन को हमने पाबंद सलासल कर दिया। जिनकी गोलियां, जिनके रॉकेट, जिनके हथियार और असलहे कुफार के लिए रौब और दहशत की अलामत थे, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। अल्लाह जानता है यही हालात लोगों ने सुकूत गरनाता के वक्त बनाए थे और यही हालात आज हम बना रहे हैं। उम्मत को फिर उसी जज्बे और ईमान की ज़रूरत है, उसी अज़्म जिहाद की ज़रूरत है, तब नबूवत मुस्तहकम होंगी, अकायद मुस्तहकम होंगे, मुसलमानों की जिंदा जावेद सीरत मुस्तहकम होगी, मुसलमानों का इकबाल तभी बुलंद होगा जब उसी जज्बे और उसी गैरत ईमानी को अपनाया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी ज़िंदगियों में गुस्ताखाना नबूवत का इबरतनाक अंजाम अल्लाह देखना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।